नमस्कार। एचपीआरसी के द्वारा 26 जून 2026 को जो है वो कंडक्ट करवाया गया था टीचर बायोलॉजी का पेपर। देखिए, अब टीचर बायोलॉजी का पेपर कंडक्ट करवाया गया था। इसमें जो है वो 35 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे गए थे। देखेंगे कि इन क्वेश्चंस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे और जो हम पढ़ रहे हैं वो कितना जो है वो रेलिवेंट है, कितनी आपकी हेल्प कर रहा है और 35 में से कितने नंबर जो है वो आसानी से लिए जा सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन थे। तो अभी डिस्कशन को क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं यहाँ पर द हिस्टोरिकल बिल्डिंग इन शिमला दैट करंटली हाउसेज आ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा इज नोन एज। तो ये हमने क्वेश्चन बड़ी डिटेल से पढ़ा है कि हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान में विधानसभा है, बोलते हैं विधानसभा की जो बिल्डिंग है उसका क्या नाम है। एक तरह से यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है उसका नाम है द काउंसिल चैम्बर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और ये जो काउंसिल चैम्बर है ये हमने मिशन एलाइड में भी पढ़ा है। इसके बारे में हम ये भी पढ़ चुके हैं कि इसका जो वर्क था वो 1925 में जो है वो कंप्लीट हुआ था। 1925 में जब ये काउंसिल चैम्बर की बिल्डिंग का वर्क कंप्लीट हो गया तो इसको इनॉग्रेट किया गया उस टाइम लॉर्ड रीडिंग के द्वारा, जो कि उस टाइम वाइसराय ऑफ इंडिया जो है वो हुआ करते थे। ये सब हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आगे बोलते हैं विच मिनरल इज फाउंड इन मंडी एंड कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, मंडी और जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, उनमें कौन सा ऐसा कॉमन मिनरल है जो यहाँ पर पाया जाता है। तो बेराइट मिनरल ऐसा है जो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कॉमन जो है वो पाया जाता है। तो ये तो मिनरल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं हमारी तो उसमें मिनरल्स के ऊपर एक अलग से टेस्ट सीरीज भी बनाई गई है जिसको हमने वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ जो है वो समझा है। आगे बोलते हैं व्हाट इज रेंज ऑफ ईस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए, हिमाचल प्रदेश का लैटिट्यूड भी लॉन्गिट्यूड भी, ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। एक एग्जाम में लैटिट्यूड तो पूछा जा चुका है। अब देखिए दूसरा एग्जाम है, इसमें लॉन्गिट्यूड पूछा गया। अब लॉन्गिट्यूड हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश का जो है वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कितना है। अगर हम यहाँ पर बात लॉन्गिट्यूड की कर रहे हैं तो 75 डिग्री 47 मिनट एंड 79 डिग्री 04 मिनट ईस्ट की ओर जो है ये है। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया हिमाचल प्रदेश का लॉन्गिट्यूड। अगर हम लैटिट्यूड की बात भी करते हैं कि लैटिट्यूड भी पता होना चाहिए, तो हिमाचल प्रदेश का जो लॉन्गिट्यूड है वो कितना है वो भी पता होना चाहिए आपको। ये तो पता चल गया। यहाँ से लैटिट्यूड की बात कर लेते हैं। लैटिट्यूड जो हिमाचल प्रदेश का है वो 30 डिग्री 22 मिनट 40 सेकेंड नॉर्थ से लेकर 33 डिग्री 12 मिनट 40 सेकेंड नॉर्थ तक जो है ये है। और इसका लैटिट्यूड, इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो 75 डिग्री 45 मिनट, या फिर यहाँ पर 47 लिखा है तो 47 मिनट 79 डिग्री से लेकर 4 मिनट ईस्ट तक जो है वो है। तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपने जो है वो याद रखना है। इनके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में पक्का बनते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं। वो बोलते हैं विच स्कीम फोकसेस ऑन प्रमोटिंग ग्रीन एनर्जी इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना है, कौन सी योजना चलाई गई है। जल जीवन सुरक्षा तो नहीं है, ऐसी योजना हमने नहीं पढ़ी है। डिजिटल शिक्षा अभियान, इसका भी ग्रीन एनर्जी से क्या संबंधित हो गया। हिम ऊर्जा विकास योजना या फिर अन्नपूर्णा सुरक्षा योजना। अन्नपूर्णा कैसे ग्रीन एनर्जी से रिलेट करेगी, ये गलत हो गया। तो हिम ऊर्जा विकास योजना, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलते हैं द स्नो लेपर्ड इज द स्टेट एनिमल ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो बोलते हैं कि हिम तेंदुआ जो स्नो लेपर्ड है वो किस भारतीय राज्य का पशु है। देखिए, अगर हम स्नो लेपर्ड की बात करते हैं तो स्नो लेपर्ड जो है वो हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश जो है हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल जो है वो है। हम स्टेट एनिमल भी पढ़ चुके हैं, स्टेट जो एनिमल के अलावा स्टेट बर्ड आता है वो भी पढ़ चुके हैं। अगर हम स्नो लेपर्ड की बात कर रहे हैं तो स्नो लेपर्ड के बारे में हम ये भी पढ़ चुके हैं कि इसका साइंटिफिक नाम जो है वो क्या है। तो साइंटिफिक नाम भी हमने जो है वो पढ़ रखा है। अच्छा, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब स्नो लेपर्ड की बात जब यहाँ पर एक बार फिर से हम कर रहे हैं तो स्नो लेपर्ड के बारे में ये ज़रूर ध्यान रखेंगे कि स्नो लेपर्ड जो है वो IUCN की लिस्ट में भी है। तो IUCN की ये वल्नरेबल कैटेगरी में जो है वो आता है, वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। और इसका जो साइंटिफिक नाम है पैंथेरा यूनिसिया जो है वो इसका साइंटिफिक नाम जो है वो है। साइंटिफिक नाम भी ध्यान रखें कि साइंटिफिक नाम जो है वो इसका क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं पिन वैली नेशनल पार्क कैरेक्टराइजेज एल्पाइन पेस्चर ड्राई एल्पाइन स्क्रब फॉरेस्ट इज प्राइमरली लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये तो बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है
और यही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी अभी तक किया जा चुका है कि ये पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर आता है। ये पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में आता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम इतना याद रखते हैं। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बजट 2025-26 अंडर द इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना व्हाट अमाउंट विल डिपॉजिट एट द बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड इन बीपीएल फैमिली। तो बोलते हैं कि ये जो इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना चलाई गई है, इस योजना के तहत बोलते हैं कि बीपीएल परिवार में बालिका के जन्म पर कितनी राशि जमा की जाएगी। तो इस सुख सुरक्षा योजना के तहत जो है वो आपने ध्यान रखना है कि बालिका के जन्म पर जो है वो 35,000 जो है वो जमा करवाया जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगर इंपॉर्टेंट ऐसी योजनाओं के बारे में रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं तो एक इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत जो है वो 1500 रुपया पर मंथ महिलाओं को देने की बात जो है वो कही गई है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के बारे में पता चल गया। वैसे ही जो है वो एक और योजना जो है वो ऐसी ही मिलती जुलती जो है वो चलाई गई है, वो है मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत क्या किया जाता है, इसके तहत भी जो है वो जो कॉम्प्रिहेंसिव केयर है वो प्रोवाइड करवाई जाती है और इसमें जो है वो जो हायर एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट है, उसके ऊपर भी बच्चों की फोकस जो है वो किया जाता है। अभी तक इस योजना के तहत 449 बच्चों को जो है वो बेनिफिट पहुंच चुका है। ये हम बात जो है वो कब तक की कर रहे हैं, ये हम अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 की बात जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, ये भी आपको पता चल गई योजना। अगर कोई और भी ऐसी योजना आती है जिसमें सुख नाम जो है वो जुड़ा हुआ है तो वो अगली ये योजना जाती है इंदिरा गांधी सुख सुरक्षा योजना। इसकी बात भी जो है वो करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं द कालका शिमला रेलवे वॉज ओपनड फॉर पब्लिक ट्रैफिक इन विच ईयर। तो देखिए, ये जो कालका शिमला रेलवे लाइन थी ये सार्वजनिक यातायात के लिए कब ओपन की गई। ये जो कालका शिमला रेलवे लाइन है ये सार्वजनिक तौर पर जो है वो यातायात के लिए 1930 में जो है वो ओपन की गई थी। 1930 में इसको लॉर्ड कर्जन के द्वारा उस टाइम जो है वो इनॉग्रेट किया गया था। इसके जो चीफ इंजीनियर थे वो एच.एस. हैरिंगटन थे। इसको बनाने में जो है वो बाबा भालकू का भी जो है वो अहम योगदान जो है वो रहा था। उन्होंने छड़ी लेकर अंग्रेजों को सही रास्ता दिखाया था कि यहाँ से आप जो है वो इस ट्रेन की पटरी को निकाल सकते हैं, और अंग्रेजों ने जब वहाँ से ही पटरी निकाली तो वो काफ़ी सक्सेसफुल रूट जो है वो साबित जो है वो हुआ। अब इसमें जो है वो टोटल नंबर ऑफ टनल्स जो आती हैं वो 103 ओरिजिनली आती हैं। अब ये भी पता चल गया आपको। साथ में ही ये आप कमेंट कर बताएंगे कि ये जो कालका से शिमला तक रेल चलती है इसकी टोटल जो लेंथ है वो लेंथ जो है वो कितनी है, कितने किलोमीटर लंबी ये जो है वो रेलवे लाइन है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स वाज द नेशनल इवेंट मार्क कॉन्स्टिट्यूशन डे 2025 कंडक्टेड द सेंट्रल हॉल ऑफ संविधान सदन इन 2025 दिसंबर इन न्यू दिल्ली। तो बोलते हैं कि संविधान दिवस 2025 का राष्ट्रीय कार्यक्रम किस तिथि को जो है वो आयोजित किया गया था, और ये जो है वो सेंट्रल हॉल ऑफ संविधान सदन में जो है वो आयोजित किया गया था। तो ये ऑब्वियसली 26 नवंबर को जो है वो इसका आयोजन जो है वो किया गया था। कब? 26 नवंबर 2025 को इसका आयोजन किया गया था। देखिए, हमारा जो प्रियम्बल आता है, अगर आपने प्रियम्बल पढ़ा भी होगा तो उसमें वी द पीपल ऑफ इंडिया कर लिखा गया है। लास्ट में वो भी इसमें ये भी लिखा गया है इन अवर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली द 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयरबाय अडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी जो है वो इसमें जो है वो साफ साफ करके जो है वो लिखा गया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रियम्बल में जो है ये बात कही गई है। और 26 अगर हम बात 26 नवंबर की कर रहे हैं तो इसलिए संविधान दिवस जो है वो इस दिन आयोजित जो है वो किया गया। अगर हम हिंदी में बात कर लें थोड़ा सा कि हिंदी में ये क्या चीज़ जो है वो लिखी गई है कि दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को जो है वो एक द्वार जो है वो इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित जो है वो करते हैं। इस तरह से जो है वो कुछ शब्द जो है वो लिखे गए हैं कि अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित जो है वो करते हैं। कुछ इस तरह की वर्डिंग जो है वो यहाँ पर प्योर हिंदी में जो है वो की गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मली लॉन्च्ड द 3 सुरक्षा स्कीम इन फरवरी 2026। तो ये बात की गई है कि स्त्री सुरक्षा, अच्छा यहाँ पर स्त्री सुरक्षा की बात जो है वो की गई है कि
स्त्री सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो है वो 3 योजनाएं जो है वो चलाई गई हैं। अब बोलते हैं कि ये 3 योजनाएं जो हैं वो किस स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो चलाई हैं। ठीक है, इन 3 योजनाओं की हम बात करते हैं कि ये जो है वो किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई हैं। ये जो है वो चलाई गई हैं केरल सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। केरल सरकार ने फरवरी 2026 में जो है वो स्त्री सुरक्षा को लेकर जो है वो 3 योजनाओं का शुभारंभ किया है। इन योजनाओं के तहत 35 से 60 वर्ष की आयु की आर्थिक रूप से कमजोर बेरोजगार महिलाओं को, ट्रांसजेंडर महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये की मासिक पेंशन जो है वो प्रदान की जाती है। तो ये जो है वो इस तरह की योजनाएं चलाई गई। यहाँ पर देखना इंग्लिश में भी स्त्री लिख दिया गया है, यहाँ पर हालांकि वुमेन शब्द इस्तेमाल किया जा सकता था, कुछ और किया जा सकता था। खैर, ये जो किया गया है ये ठीक है। अगला क्वेश्चन भी हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा हुआ है और जोर देकर मैंने उत्तीर्ण सीरीज में भी, टेस्ट सीरीज में भी आपको जो है ये करवाया हुआ है। परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उससे पहले, अगर आप तैयारी कर रहे हैं इस जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के लिए और आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, इस सेक्शन की इंपॉर्टेंस, इस सेक्शन के एक एक क्वेश्चन की, एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस समझते हैं, तो आप हमारी जनरल अवेयरनेस वाली टेस्ट शीट्स के साथ जो है वो जुड़ सकते हैं। जनरल अवेयरनेस की टेस्ट शीट्स का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने आने वाले पेपर 1 के एग्जाम के लिए, तो आप पेपर 1 की टेस्ट शीट्स के साथ भी जुड़ सकते हैं। इस पेपर 1 की टेस्ट शीट्स का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। तो टाइमली आप टेस्ट शीट्स के साथ जुड़ सकते हैं। अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप देना चाहते हैं तो ये सही मौका है। पेपर 1 का अलग पैटर्न है, जनरल अवेयरनेस का अलग पैटर्न है। पास होना ज़रूरी है, स्कोर करना ज़रूरी है और यहीं से जो है वो आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर पाएंगे। तो हमने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है ताइवान ट्रैवलॉग कर ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज नंबर 6 में आप देखना, जिन्होंने भी ज्वाइन किया, वहाँ पर हमने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है कि हु वॉन 2026 इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, और डिटेल में जब मैंने बताया है तो ताइवान ट्रैवलॉग का नाम भी हमने बताया है। तो अभी एक क्वेश्चन और पेंडिंग है कि बुकर प्राइज़ जीता किसने, तो यहाँ पर उनका नाम भी लिख लीजिए। यांग सुआंग जी के द्वारा जो है ये जीता गया है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यांग सुआंग जी के द्वारा जो है ये प्राइज जो है वो जीता गया है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो ये ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर नॉर्मली प्रेजेंट इन ईच ह्यूमन बॉडी सोमैटिक सेल। तो बोलते हैं कि मानव शरीर की प्रत्येक सोमैटिक कोशिका में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं। तो अगर हम बात क्रोमोसोम्स की करते हैं कि नॉर्मली कितने क्रोमोसोम्स ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो नॉर्मली जो है वो ह्यूमन बॉडी में जो है वो आपने ध्यान रखना है कि ये क्रोमोसोम जो है वो 46 जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं अरेंज्ड, और 23 होमोलोगस पेयर जो है वो होते हैं। ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि नॉर्मल ह्यूमन सोमैटिक बॉडी है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स जो हैं वो होते हैं। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन रिपीट ज़्यादा होते हैं। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं अ हॉट आयरन ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ वुडन टेबल, वाई डज हीट ट्रांसफर फ्रॉम द आयरन ब्लॉक टू द टेबल। तो बोलते हैं कि गर्म लोहे के ब्लॉक से मेज की ओर उष्मा का स्थानांतरण क्यों होता है। बिकॉज हीट मूव्स स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, क्योंकि हीट जो है वो हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर जो है वो मूव करती है। ये इसके पीछे का रीज़न है। हॉट आयरन ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ वुडन टेबल। जब एक हॉट आयरन ब्लॉक को, मान लीजिए एक प्रेस है लोहे की, उसको गर्म किया हुआ है और उसको एक वुडन टेबल के ऊपर रख देते हैं, तो क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र होगी आयरन ब्लॉक से, यानी कि उस प्रेस से उस टेबल में। वो होगा क्यों? वो इसलिए होगा क्योंकि हीट मूव्स स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ये हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर जो है वो मूव करेगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं आफ्टर ईटिंग हैवी मील अ पर्सन टेक्स एन एंटी एसिड टेबलेट, हाउ डज इट हेल्प। तो देखिए, जब भी कोई भी जो है वो व्यक्ति जो है वो एक हैवी मील कर लेता है, तब वो क्या बोलते हैं कि यार अब ना एंटी एसिड लेना पड़ेगा। तो एंटी एसिड की टेबलेट ली जाती है। वो क्यों ली जाती है? वो इसलिए ली जाती है क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन जो है वो चीज़ों की जा सके। जो पेट में एसिड बन रहा है उसको जो है वो न्यूट्रलाइज किया जा सके, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए जो है वो लिया जाता है। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज लोकेटेड एट बेस ऑफ ब्रेन। तो बोलते हैं कि मस्तिष्क के आधार पर स्थिर अंतर्स्रावी
ग्रंथि जो है वो कौन सी होती है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो होती है। कौन सी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये होती है। इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। परंतु इस तरह से हम और भी क्वेश्चंस जो है वो देखते हैं जो एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं ब्रेन से रिलेटेड। उन क्वेश्चंस को मैं हर बार रिवाइज करवाता हूँ, एक बार फिर से जो है वो उन क्वेश्चंस को रिवाइज जो है वो हम कर लेते हैं। देखिए हमारे जो ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन के अलग अलग पार्ट हैं और उनका फंक्शन भी जो है वो अलग अलग है। क्या क्या फंक्शन है किस किस पार्ट का, वो थोड़ा हम देख लेते हैं। जैसे कि जो है वो सेरिब्लम पार्ट एक होता है, इसका जो मेन काम है वो पोस्चर को मेंटेन करना है। इसका जो काम है वो ओरिएंटेशन और इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी को बनाए रखना है। एक मेडुला ऑब्लोंगेंटा होता है, इसका काम है हार्ट रेट को रेगुलेट करना। इसका काम है जो सांस हम लेते हैं, हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, ब्लड प्रेशर है, उन चीज़ों को जो है वो रेगुलेट करना या फिर बनाए रखना अच्छे से, ये इसका काम है। वैसे ही मिड ब्रेन होता है जिसको हिंड ब्रेन भी जो है वो बोलते हैं, वो रिफ्लेक्स सेंटर ऑफ विजुअल एंड ऑडिटरी सेंसेशन जो है वो प्रोवाइड करवाता है, मिड ब्रेन जो होता है। और उसी तरह जो है एक ह्यूमन ब्रेन में सेरिब्लम मैंने बता दिया है, एक सेरिब्रम भी जो है वो होता है। सेरिब्रम का काम होता है सोचना, आपकी मेमोरी की एबिलिटी जो है, इंटेलिजेंस आपकी जो है, विल पावर आपकी है, स्किल पावर आपकी है, वो सारी सेरिब्लम पार्ट का जो है वो पार्ट है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट ह्यूमन ब्रेन के ये पार्ट हैं और इनका रोल क्या है वो हमने जान लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ आर्टिकल 32 इन रिलेशन टू फंडामेंटल राइट। आर्टिकल नंबर 32 को राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी बोला जाता है और ये इसका काम क्या है। पहले में बोलते हैं रेस्ट्रिक्ट सिटीजन फ्रॉम अप्रोचिंग कोर्ट, नहीं, कोर्ट से अप्रोच करने से तो ये नहीं रोकता। ये बोलता है एनेबल पार्लियामेंट टू सस्पेंड फंडामेंटल राइट, नहीं, ये ऐसा भी नहीं करता कि पार्लियामेंट को एनेबल कर देगा कि भाई फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दो, तब क्या, तब तो दिक्कत हो जाएगी। या फिर बोलते हैं प्रोवाइड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज़, की जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनके ऊपर जो है वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है प्रोवाइड करवाना, ये भी गलत है। ये जो आर्टिकल नंबर 32 है फंडामेंटल राइट्स का, ये गारंटी प्रोवाइड करवाता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आप सीधे तौर पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मूव कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ये गारंटी द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट जो है वो इसकी बात करता है। ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर जो है वो होगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आइलैंड इन इंडिया इज लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल एंड फीचर्स आइलैंड ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन। तो बोलते हैं भारत का कौन सा द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। देखिए अगर हम भारत के द्वीप समूह की बात करते हैं जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, वो कौन सा है, वो अंडमान निकोबार जो है वो आ जाता है। लक्षद्वीप तो अराबियन सी साइड जो है वो आ जाता है, तो ये अंडमान निकोबार है जो बे ऑफ बंगाल में जो है वो आता है। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था, परंतु अंडमान और निकोबार को जो सेपरेट करने वाला चैनल है वो कौन सा है, वो 10 डिग्री चैनल जो है वो आता है। तो 10 डिग्री चैनल भी आपने जो है वो ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं इन द एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की ऑफ चोला डेंसिटी व्हाट डिड द टर्म मंडलम रेफर। तो मंडलम टर्म का इस्तेमाल किया गया है अ प्रोविंशियल टेरिटोरियल डिवीजन विद इन द किंगडम के लिए जो है वो किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए हिंदी के क्वेश्चन है, बोलते हैं जो कानून के विरुद्ध हो, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द की पहचान कीजिए। जो कानून के विरुद्ध हो उसको क्या कहेंगे, उसको क्या वैध कहेंगे, अवैध कहेंगे, अवैध कहेंगे, विधान कहेंगे। देखिए उसको वैध तो नहीं बोलेंगे, अवैध भी नहीं बोलेंगे, विधान भी नहीं बोलेंगे, तो उसको अवैध बोला जा सकता है, अवैध ही उसको बोलेंगे भी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। वाक्य में प्रयुक्त लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। ठोकर लगे तब आंख खुले। अब देखिए ये लोकोक्ति है, कह देते हैं अक्सर कि ठोकर लगे तो आंख खुले, यानी कि कष्ट सहकर ही सुख ना मिलना, धन सबसे ज्यादा बलवान होता है, या फिर कुछ खोकर ही अक्ल आती है, पास की चीज दिखाई नहीं देती। ठोकर लगे तब अक्ल आए मतलब कष्ट सहकर सुख ना मिलना, ये तो नहीं होता। धन सबसे ज्यादा बलवान है, ये भी नहीं होता। या फिर कुछ खोकर ही अक्ल आती है, ये ऑप्शन सी ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। आगे बोलते हैं निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। सबसे पहले बोलते हैं अब स्थायी सरकार की स्थापना होगी। यहाँ पर स्त्रीलिंग की दृष्टि से जो है वो क्या करना है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। आगे बोलते हैं मेरी बहन बहुत ईमानदारी लड़की है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो गलत लिखा गया है। वह अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रही थी नहीं होगा यहाँ पर, तो ये भी गलत है। आगे बोलते हैं दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर
अब स्थायी सरकार की स्थापना होगी। ये स्त्रीलिंग की दृष्टि से एक शुद्ध वाक्य जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं उपयुक्त क्रिया विशेषण का चयन कर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो बोलते हैं कि वह रोज डैश पार्क में टहलती है। वह रोज सांझ सवेरे, देश विदेश तो नहीं होगा, सांझ सवेरे होगा, सांझ सवेरे पार्क में टहलती है। या फिर वह रोज दिन रात भी नहीं होगा, साफ साफ भी नहीं होगा, सांझ सवेरे हो जाएगा। आगे बोलते हैं घने जंगल में हिरण घूमते हैं। इसमें बोलते हैं जंगल शब्द दिया गया है, जंगल का पर्यायवाची क्या होगा। अगर हम पर्यायवाची शब्दों की बात करते हैं कि किस शब्द का पर्यायवाची जो है वो क्या होगा, तो जंगल शब्द यहाँ पर जो है वो दिया गया है। अब जंगल का पर्यायवाची क्या अरण्य होता है, अनुचर होता है, पावक होता है, पीक होता है। अरण्य जो है वो जंगल का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। जंगल के पर्यायवाची शब्दों में वन आ जाता है, अरण्य आ जाता है, कानन आता है, विपिन आता है, अटवी आता है, वनस्थली आता है। ये सब जो है वो जंगल के पर्यायवाची जो है वो आ जाते हैं। तो जंगल के पर्यायवाची आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर वैसे ही जो है वो अनुचर दिया गया है, अनुचर का पर्यायवाची जो है वो क्या होगा। अगर हम अनुचर की बात करते हैं तो अनुचर को सेवक भी बोलते हैं, दास भी बोलते हैं, नौकर भी जो है वो बोल दिया जाता है। तो ये इसके पर्यायवाची शब्द जो है वो आ जाएंगे। यहाँ पर जो है वो पावक भी जो है वो दिया गया है। पावक के क्या क्या पर्यायवाची जो है वो होते हैं, आग हो गया, अनल हो गया, अग्नि हो गया, ये पावक के जो है वो पर्यायवाची हैं। यहाँ पर पीक जो है वो दिया गया है, इसका क्या पर्यायवाची जो है वो होगा, तो इसका पर्यायवाची कोयल हो जाएगा, कोकिला हो जाएगा, वन प्रिया हो जाएगा, वसंत दूत जो है वो हो जाएगा। इस तरह के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे बोलते हैं चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। ही इज अ पर्सन हु स्पीक टू मच, तो उसको जो है वो क्या बोलेंगे, तो उसके लिए वर्ड यूज होगा लुकेशियस, ऑप्शन इसका बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे रीअरेंज करने के लिए बोला है, तो यहाँ पर इसको रीअरेंज कर इसका QSPR आ जाएगा। आगे बोलते हैं विच सेंटेंस यूजेस द करेक्ट टेंस टू प्रेडिक्ट अ फ्यूचर इवेंट बेस्ड ऑन करंट एविडेंस। तो फ्यूचर इवेंट्स को कौन सा इनमें से जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करता है। बोलते हैं लुक एट दोज क्लाउड्स इट रेन्ड सून, तो ये जो है वो क्या ये ऑप्शन ए होगा, या फिर लुक एट दोज क्लाउड्स इट विल रेन सून, या फिर आगे बोलते हैं लुक एट दोज क्लाउड्स इट इज रेनिंग सून, या फिर लुक एट दोज क्लाउड्स इट इज गोइंग टू रेन सून। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, लुक एट दोज क्लाउड्स इट इज गोइंग टू रेन सून। ये फ्यूचर इवेंट को जो है वो थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा है। आगे बोलते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द वर्ड वर्शिप। तो वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना, ठीक है। तो इसका साइनोनियम यानी कि सिमिलर वर्ड आपको बताना है। ऑब्जर्वेशन तो नहीं होगा, एडोरेशन दिया गया है, एक्सपोजिशन दिया गया है, इमिटेशन दिया गया है। तो एडोरेशन का मतलब भी वर्शिप से संबंधित ही होता है, पूजा करने से ही। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर आ जाएगा। आगे बोलते हैं विच प्रोवर्ब बेस्ट फिट्स द स्टेटमेंट दैट डिलेइंग एक्शन ऑफन एनकरेजेस डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस। की बोलते हैं ना कि देरी से किया हुआ न्याय जो है वो न्याय नहीं कहलाता, मतलब इस तरह से ही बोला गया है कि डिलेड एक्शन जो होते हैं ना वो डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस को जो है वो क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं। अब लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो वो बेईमान हो जाएंगे, गलत काम करने लगेंगे। डिलेड ब्रीड्स करप्शन, ये किसका है, या फिर इसका स्टिल वाटर्स रन डीप, या फिर एज यू शो सो शैल यू रीप, या फिर ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। तीनों ही गलत हैं, पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। डिले ब्रीड्स करप्शन इसका सही आंसर है। आगे हमारे पास रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हैं वो चलते हैं, तो मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। PDF में जो है वो आप देखना है, रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करके ट्राई करना है इनको सॉल्व करने की। आसान क्वेश्चंस थे, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस जो था वो नहीं थे। परंतु अगला क्वेश्चन जो है हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, परंतु उससे पहले जो है अगर आप तैयारी कर रहे हैं पंचायत सेक्रेटरी पटवारी के एग्जाम के लिए, तो आप हमारे टेस्ट सीट्स के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे एक ही टेस्ट सीट से दोनों एग्जाम की तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं। साथ में अगर आप तैयारी जो है वो कर रहे हैं अपने आने वाले जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए, तो आप एज पर ऑफिशियल सिलेबस टेस्ट सीट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। बोलते हैं हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड टू राज्यसभा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एज ऑफ
अप्रैल 2026 के अप्रैल 2026 तक बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा से कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे, ये आप कमेंट कर जो है वो बताएंगे। इससे पहले जेबीटी का हमने पेपर डिस्कस किया था, उसमें हमने ये डिस्कस किया है क्वेश्चन पहला ही, तो अभी कमेंट कर बताइए। टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।